पढ़ाई के सिलसिले में मैं घर से दूर हॉस्टल में रहती थी। मैं एमए फाइनल में थी। मैं और प्रदीप एक दूसरे को पसंद करते थे। हम दोनों ने 12वीं तक पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी। इसके बाद हम कॉलेज की पढ़ाई के लिए लखनऊ आ गए थे। प्रदीप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने दूसरे कॉलेज चला गया था, पर अक्सर मुझसे मिलने मेरे कॉलेज आता था। हम दोनों लगभग 8 साल से एक दूसरे को जानते थे और अच्छी तरह परिचित थे। मैं काफी सुंदर थी और प्रदीप भी हैंडसम और स्मार्ट था। हम दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। हम दोनों चाय पी रहे थे और टेबल के नीचे अपनी टांगों की जुगलबंदी किए बैठे थे। तभी प्रदीप का एक दोस्त रोहन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ गया। उस टेबल पर 2 कुर्सियां खाली थी, वे दोनों भी वहां बैठ गए। रोहन बोला, यार तुम दोनों की जुगलबंदी हो चुकी हो तो अपनी टांगे हटा लो, अब हमें भी मौका दो। यह सुनकर प्रदीप और मैं ने अपने पैर पीछे खींच लिए। मैं थोड़ा झेप गई थी। अच्छा, हम दोनों चाय पी चुके हैं, अब चलते हैं, अब तुम लोगों के जो जी में आए वो करो। प्रदीप ने मुझको भी उठने का इशारा किया। चलते चलते प्रदीप ने मुझसे पूछा, आज शाम मूवी देखने चल सकती हो? हाँ, चल सकती हूँ। सिनेमा हॉल में हम दोनों मूवी देख रहे थे। प्रदीप ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से मेरे कान में कहा, कब तक हम लोग बस हाथ पैर मिलाते रहेंगे, इससे आगे भी बढ़ना है कि नहीं? मैंने संकेत से चुप रहने का इशारा किया और कहा, सब्र करो, आसपास और भी लोग हैं, अपना हाथ हटा लो। हाथ हटाते समय प्रदीप का हाथ मेरे सीने को स्पर्श कर गया, हालांकि यह अनजाने में हुआ था। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा। प्रदीप को लगा कि मेरी आंखों में कोई शिकायत का भाव नहीं था, बल्कि मेरी नजरों में खामोशी झलक रही थी। मूवी देखने के बाद हम दोनों एक दोस्त महेश के यहाँ डिनर पर गए। वह अपने पिताजी के फ्लैट में अकेला रहता था, उसके पिताजी दिल्ली में जॉब करते थे। महेश ने कहा, अगले हफ्ते मैं 6 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो। कुछ दिन साथ रहकर भी देखो, आखिर शादी तो तुम्हें करनी ही है, जैसा कि तुम दोनों मुझसे कहते आए हो। यह सुनकर प्रदीप और मैं एक दूसरे का मुंह देखते रहे। महेश बोला, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पिछली बार तुम्हारे पेरेंट्स आए थे तो उन्हें तुम्हारे बारे में पता था, तुमने खुद बताया था उन्हें। अंकल आंटी दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे दादा दादी अभी जिंदा हैं और बस उनकी एक औपचारिक मंजूरी चाहिए। ठीक है, हम सोचकर बताएंगे डिनर के बाद। आज जब हम दोनों जाने लगे तो महेश बोला, तुम एक डुप्लीकेट चाबी रख लो, मैं अपार्टमेंट ऑफिस में बता दूंगा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोग यहाँ रहोगे। इतना कहकर महेश ने चाबी प्रदीप को थमा दी। रास्ते में मैं प्रदीप से बोली, तुमने चाबी अभी से क्यों रख ली, इसका मतलब हम अभी से साथ रहेंगे क्या? मुझे तो ऐसा ठीक नहीं लगता। मम्मी पापा को शायद उतना बुरा ना लगे, पर दादा दादी पुराने विचारों के हैं, उन्हें पता चलेगा तो आसमान सिर पर उठा लेंगे। दादा दादी ही पुराने विचारों के हैं, मैं और तुम तो नहीं, और वे गांव में बैठे हैं, उन्हें कौन बताएगा कि हम साथ रह रहे हैं या नहीं। आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। तुम्हें पता है कि पश्चिमी देशों में अगर कोई युवती 18 साल तक वर्जिन रह जाती है तो उसके घर वाले चिंतित हो जाते हैं। इसका मतलब आमतौर पर लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि इसमें कोई कमी है। बेहतर है हम जहां हैं वहीं की बात करें। तुम किस गलतफहमी में जी रही हो, यहाँ भी युवक युवती लिव इन रिलेशन में साल 2 साल एक साथ रहने के बाद एक दूसरे को बाय बाय कर देते हैं। वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और तुम हाँ कहोगी तभी हम महेश के फ्लैट में शिफ्ट करेंगे। सहयोगवश यह मौका मिला है और हम दोनों शादी करने जा ही रहे हैं। पढ़ाई के बाद तुम कहो तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके पहले नो कोर्ट मैरिज, शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी होगी ट्रेडिशनल शादी होगी, मैंने साफ साफ कहा। एक हफ्ते तक काफी मनोहार के बाद मैं महेश के फ्लैट में प्रदीप के साथ आ गई। हम दोनों के कमरे अलग अलग थे। महेश की काम वाली और कुक दोनों के कारण खाने पीने या घर के अन्य कामों की कोई चिंता नहीं थी। 3 महीने के अंदर प्रदीप को नौकरी ज्वाइन करनी थी और उसके पहले मुझको डिग्री भी मिलनी थी। मैं और प्रदीप देर रात तक साथ साथ बातें करते और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों और करीब होते गए। अब तो प्रदीप मेरे बालों से खेलने लगा था, कभी कभी गाल भी सहला लेता। हम दोनों को यह सब अच्छा लगता, पर एक दिन हम दोनों के सब्र ने जवाब दे दिया। बात करते करते प्रदीप ने मुझको अपनी बाहों में भर लिया और मेरे गालों को चूमने लगा। मैं भी अपने आप को रोक ना सकी और प्रदीप से लिपट गई। फिर धीरे धीरे हम एक हो गए। जब एक बार सब्र का बांध टूट गया तो हम दोनों इस सैलाब में बह निकले। कुछ दिन बाद मैं बोली, प्रदीप इधर कुछ दिनों से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द सा रहता है। कभी कभी ये ज्यादा ही हो जाता है। किसी डॉक्टर को दिखा लो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। अब लेडी डॉक्टर के पास मुझे कहाँ ले जाओगी?
तब रहने दो, मैं भी नहीं जाती। अच्छा बाबा चलो, कल सुबह चलते हैं। अगले दिन सुबह हम दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने मुझको चेक किया, फिर पूछा दर्द कहाँ होता है। मैंने पेट के नीचे हाथ रखकर कहा, यहाँ। डॉक्टर ने नस को मेरा यूरिन सैंपल लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहा और पूछा शादी हुए कितने दिन हुए। मैं अनमैरिड हूँ, डॉक्टर ने पूछा सेक्स करती हो। मैं ऐसे प्रश्न के जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, मुझको कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूं।